हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। सो स्टूडेंट्स, आप सबकी खुशबू मैम फिर से आप सबका एक बार बहुत बहुत स्वागत करती है आपके अपने चैनल शाइन विद साइंस में। सो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे क्लास 6 आईसीएसई बोर्ड केमिस्ट्री का चैप्टर 4 एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, सिंबल्स एंड फॉर्मूलाज। ओके, तो इसमें हमने अपने प्रीवियस वीडियो में हमने जान लिया था कि एलिमेंट्स क्या होते हैं, राइट। एलिमेंट्स जो होते हैं वो ऐसे प्योर सब्सटेंस होते हैं जो एक ही काइंड के एटम्स के बने होते हैं, राइट। और हमने ये भी जाना कि एलिमेंट्स जो होते हैं वो क्लासिफाइड है 4 कैटेगरीज में: मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटेलॉइड्स और नोबल गैसेस। ओके स्टूडेंट्स, जिसमें हम पढ़ चुके थे मेटल्स के बारे में, हमने जान लिया था उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में, हमने जान लिया था कि टोटल 118 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। और उन 118 एलिमेंट्स में से मेटल्स की संख्या कितनी है बच्चों? 93 मेटल्स एग्जिस्ट करते हैं। 118 एलिमेंट्स में से 93 जो है वो सिर्फ और सिर्फ मेटल्स है, ठीक है। और हमने उसकी प्रॉपर्टीज भी पढ़ ली। चलिए, अब नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो है नॉन मेटल्स की, ठीक है। तो नॉन मेटल स्टार्ट करते हैं बच्चों। नॉन मेटल्स को की बात की जाए तो कंपेयर किया जाए मेटल से, तो नॉन मेटल्स क्या है? सिर्फ 18 है, ठीक है। मेटल्स कितने थे? 93। आउट ऑफ 118 93 थे मेटल्स और 18 होते हैं नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स कितने होते हैं बच्चों? 18 होते हैं नॉन मेटल्स। एग्जाम्पल आपका हो गया हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, सल्फर, क्लोरीन। ये सारे क्या है बच्चों? ये सारे नॉन मेटल्स है, ठीक है। नॉन मेटल्स, इसमें से कुछ गैसेस है, ठीक है। तो क्या है कि ये सारे क्या है? नॉन मेटल्स हैं। प्रॉपर्टीज बात की जाए नॉन मेटल्स की, अगर प्रॉपर्टी की बात की जाए कि नॉन मेटल्स की क्या क्या विशेषताएं होती है बच्चों, तो नॉन मेटल्स जो होते हैं ना एलिमेंट्स, इनका सरफेस जो होता है जनरली डल होता है, ठीक है। कुछ सॉलिड्स होते हैं, कुछ गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो इनका सरफेस क्या होता है? बेसिकली बच्चों डल होता है, मतलब शाइन नहीं होती है, ठीक है। मेटल्स में शाइन होता था, ठीक है, शाइन होता था मेटल्स में, लेकिन इसमें शाइन नहीं होता है बच्चों, ठीक। एक्सेप्शन है एक आयोडीन और कार्बन, ठीक है। आयोडीन में भी शाइन होता है बच्चों, और कार्बन का अगर आप देखें, डायमंड और ग्रेफाइट, ये दोनों ही कार्बन के बने होते हैं बच्चों, ठीक है। डायमंड आप सभी जानते हैं, हीरा, ठीक है, ज्वेलरी बनती है उसकी। और ग्रेफाइट, आपके पेंसिल में जो लिड लगा होता है बच्चों, वो ग्रेफाइट का बना होता है, वो भी क्या है? कार्बन है, ठीक है। तो ये कार्बन के बने होते हैं। तो इन दोनों ही डायमंड में भी शाइन होता है बच्चों, और अगर आप पेंसिल की लिड अपनी देखते हैं जो कि ग्रेफाइट की बनी होती है, उसमें भी थोड़ा शाइन होता है, राइट स्टूडेंट्स। तो ये एक्सेप्शन है। जैसे मेटल्स की प्रॉपर्टीज में भी कुछ कुछ एक्सेप्शंस थे बच्चों, वैसे ही नॉन मेटल्स में भी क्या है? कुछ कुछ एक्सेप्शंस पाए जाते हैं। जनरली नॉन मेटल्स जो होते हैं वो नॉन शाइनी होते हैं, मतलब उनमें शाइन नहीं होता। लेकिन एक्सेप्शन क्या है बच्चों? आयोडीन और कार्बन की कौन से फॉर्म्स बच्चों? डायमंड और ग्रेफाइट। ओके, दीज आर शाइनी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात की जाए तो या तो ये सॉफ्ट सॉलिड होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? या तो ये सॉफ्ट यानी कि मुलायम सॉलिड्स होते हैं, या फिर ये गैसेस होते हैं, ठीक है। हार्ड सॉलिड्स नहीं होते हैं। जनरली बात की जाए नॉन मेटल्स की तो वो हार्ड सॉलिड्स नहीं होते, ठीक है, सॉफ्ट सॉलिड्स होते हैं। अब उसमें जैसे कि सल्फर, फोस्फोरस, आयोडीन, ये सब सॉलिड फॉर्म में आकर करते हैं, लेकिन बहुत सॉफ्ट होते हैं, ये हार्ड नहीं होते। जैसे मेटल्स क्या थे? हार्ड होते थे, वैसे ये हार्ड नहीं होते, ठीक है। ये डिफरेंस हो गया एक तरीके से मेटल और नॉन मेटल में बच्चों, कि मेटल्स क्या है? वो शाइनी है, नॉन मेटल्स जो है वो शाइनी नहीं है। एक्सेप्शंस दोनों में है, ठीक है। अब वही बात की जाए कि मेटल्स जो है वो सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं, और जो ये नॉन मेटल्स होते हैं वो सॉलिड और गैसेस फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक है। एक्सेप्शंस है, ठीक है। मेटल्स में क्या है? जो मरकरी होता है वो सिर्फ और सिर्फ लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। लेकिन नॉन मेटल्स क्या है? लिक्विड फॉर्म में नहीं पाए जाते, वो सिर्फ और सिर्फ सॉफ्ट सॉलिड के फॉर्म में, ठीक है, और गैसेस के फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक। अब गैसेस के फॉर्म में आप जानते ही बच्चों, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ठीक है। वो क्या है? ये सारे जो है क्या है? गैसेस फॉर्म में पाए जाते हैं। एक जो है वो नॉन मेटल लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, वो होता है ब्रोमाइन, ठीक है। जैसे एक
मेटल था मरकरी जो कि लिक्विड फॉर्म में पाया जाता था, वैसे ही सिर्फ और सिर्फ एक जो आपका नॉन मेटल है वो लिक्विड स्टेट में अकर करता है, उसे हम कहते हैं क्या, ब्रोमाइन। ठीक है बच्चों, ये दो प्रॉपर्टीज हो गई। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, सॉफ्ट सॉलिड के फॉर्म में अकर करता है नॉन मेटल, एग्जाम्पल सल्फर फास्फोरस आयोडीन। गैसेस फॉर्म में अकर करता है ऑक्सीजन नाइट्रोजन हाइड्रोजन क्लोरीन। ठीक है, जनरली सॉफ्ट सॉलिड और गैसेस फॉर्म में ही अकर करता है। सिर्फ और सिर्फ एक एक्सेप्शन है ब्रोमीन का, ब्रोमीन जो है वो लिक्विड फॉर्म में अकर करता है। नोट, कार्बन एग्जिस्ट एज सॉफ्ट सॉलिड लाइक चारकोल, सूट, कोल एंड ग्रेफाइट एंड एज हार्ड सॉलिड लाइक डायमंड। अच्छा, एक बात ये भी है कि कार्बन जो है, कार्बन क्या है, कार्बन जो है एक नॉन मेटल है। ठीक है, अब कार्बन जो है वो सॉफ्ट सॉलिड के फॉर्म में भी अकर करता है, चारकोल। ठीक है, चारकोल जो होता है बच्चों, आप देखते होंगे जो कि रोड वगैरह बनती है तो चारकोल यूज होता है। ठीक है, वो चारकोल होता है। सूट होता है, सूट यानी कि जब बर्न होती है चीजें तो उससे जो निकलता है धुआं, कालिक जिसे कहते हैं, वो क्या होता है, सूट होता है। ठीक है, कोल आप सभी जानते हैं, कोयला, और ग्रेफाइट। ठीक है, ये सब जो है ये सॉफ्ट सॉलिड की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, ग्रेफाइट को आप तोड़ने की कोशिश करो हाथ से, वो इजीली टूट जाता है, लेकिन डायमंड क्या है, ये हार्ड होता है। ठीक है, डायमंड जो होता है ये हार्ड सॉलिड होता है बच्चों। ठीक है, तो ये भी एक एक्सेप्शन हो गया कि ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जो कि हार्ड होता है, तो आप कहेंगे कार्बन का डायमंड फॉर्म जो है वो हार्ड सॉलिड होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। अब इनका क्या होता है, ये प्रॉपर्टी है बच्चों की, इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है ना वो काफी लो होता है, काफी कम होता है। सिर्फ डायमंड और ग्रेफाइट को छोड़ दिया जाए तो डायमंड और ग्रेफाइट का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है बच्चों वो हाई होता है। बाकी सारे नॉन मेटल्स का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है बच्चों, लो होता है। ठीक है, आई बात समझ में। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात की जाए बच्चों, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की अगर बात की जाए तो दे कैन नॉट बी ड्रॉन इनटू वायर्स और बीटन इनटू शीट्स। ठीक है, इन्हें हम वायर में या शीट्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि ये सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, तो ना तो ये डक्टाइल होते हैं और ना तो ये मिलिएबल होते हैं। ये मोस्टली ब्रिटल होते हैं नेचर में, यानी कि नाजुक होते हैं। अक्सर मोस्टली जो नॉन मेटल्स होते हैं वो नाजुक ही होते हैं। दे आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बच्चों ये क्या होते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं। हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी मतलब कंडक्ट नहीं कर पाते, ये पुअर कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। मतलब कि इनसे हीट और इलेक्ट्रिसिटी, नॉन मेटल से हीट और इलेक्ट्रिसिटी जो है जनरली पास नहीं हो पाती है, यही मतलब हुआ है इसका पुअर कंडक्टर, यानी कि कंडक्ट नहीं कर पाते, यानी कि अपने अंदर से इनके अंदर से पास नहीं हो पाता है। ठीक है, एक एक्सेप्शन है बच्चों इसमें, कार्बन एज ग्रेफाइट क्या है, ये ओनली एक्सेप्शन है, क्योंकि ग्रेफाइट जो है बच्चों ये याद रखिएगा, ग्रेफाइट जो है कार्बन का फॉर्म वो गुड कंडक्टर होता है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी से, यानी कि ग्रेफाइट से आसानी से हीट भी पास हो सकती है और इलेक्ट्रिसिटी भी पास हो सकती है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गई इसके एक्सेप्शन की बात। लास्ट प्रॉपर्टी इसकी क्या है बच्चों की, दे डू नॉट प्रोड्यूस साउंड व्हेन स्ट्रक। जब इस पे मारा जाए ना तो ये बहुत ऐसा कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं करते, ये नॉन सोनोरस होते हैं। ओके, डू यू नो डायमंड यानी कि कार्बन का फॉर्म होता है डायमंड, एक नॉन मेटल होते हुए भी ये हार्डेस्ट नेचुरली अकरिंग सॉलिड सब्सटेंस है। ये नॉन मेटल होते हुए भी क्या है, सबसे हार्ड जो है कि नेचुरली अकरिंग सॉलिड सब्सटेंस है। ठीक है बच्चों, अब ये देखिए डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स दिया हुआ है उनके प्रॉपर्टीज के बेसिस पे। मेटालिक लश्यर की बात की जाए तो मेटल्स शाइनी होते हैं, नॉन मेटल्स डल होते हैं, डल सरफेस होता है। प्रॉपर्टी स्टेट की बात की जाए बच्चों तो मेटल्स जो होते हैं सॉलिड होते हैं एक्सेप्ट मर्करी, और नॉन मेटल्स जो होते हैं वो सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। लिक्विड सिर्फ एक ही होता है बच्चों, ब्रोमाइन होता है जो कि। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट की बात की जाए तो मेटल्स का हाई होता है, नॉन मेटल्स का लो होता है। अब वही मेल्टिंग पॉइंट की बात की जाए तो मेटल्स का हाई होता है, नॉन मेटल्स का ये भी लो होता है। डेंसिटी मेटल्स की हाई होती है और नॉन मेटल्स की लो होती है। अब मिलिएबिलिटी तो मेटल्स मिलिएबल होते हैं, नॉन मेटल्स नॉन मिलिएबल होते हैं। डक्टिलिटी की बात की जाए तो मेटल्स जो होते हैं वो डक्टाइल होते हैं और नॉन मेटल्स जो होते हैं वो नॉन डक्टाइल होते हैं। कंडक्टिविटी की बात की जाए तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स एंड नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर्स।
ओके स्टूडेंट्स, तो इतना आपको समझ में आ गया कि नॉन मेटल्स क्या होते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। ठीक है, डिफरेंस भी हमने जान लिया मेटल्स और नॉन मेटल्स में, उनके प्रॉपर्टीज के बेसिस पे जो भी डिफरेंस है ये भी हमने जान लिया। नेक्स्ट जो कैटेगरी है एलिमेंट की वो है मेटेलॉइड। ठीक है बच्चों, तो मेटेलॉइड क्या है? ये वो एलिमेंट्स है जो कि ना तो मेटल्स होते हैं और ना ही नॉन मेटल्स होते हैं। ठीक है, ना तो ये मेटल्स होते हैं और ना ही ये नॉन मेटल्स होते हैं। ये कितने होते हैं बच्चों? 7 होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं? 7। मेटल्स कितने हैं? आउट ऑफ 118 मेटल्स कितने हैं? 93। नॉन मेटल्स है 18। ठीक है, और मेटेलॉइड्स कितने हैं बच्चों? 7 होते हैं। ये शो करते हैं कुछ प्रॉपर्टीज मेटल्स की भी और कुछ प्रॉपर्टीज नॉन मेटल्स की भी। ठीक है, दोनों के बीच के होके ये रह जाते हैं, ना तो ये पूरी तरीके से मेटल्स ही होते हैं ना तो ये पूरी तरीके से नॉन मेटल्स ही होते हैं। ठीक है, कुछ बीच की इसमें कुछ मेटल्स की भी प्रॉपर्टीज रहती हैं, कुछ नॉन मेटल्स की भी प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, मेटेलॉइड्स क्या होते हैं? सॉलिड्स होते हैं। मेटेलॉइड्स क्या होते हैं बच्चों? सॉलिड्स होते हैं। जो 7 मेटेलॉइड्स हैं उनके नाम है बोरॉन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, एंटीमनी, जर्मेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम। ठीक है बच्चों, तो ये 7 मेटलॉइड्स के नाम आप लर्न कर लीजिए। बोरॉन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, एंटीमनी, जर्मेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम। ओके स्टूडेंट्स, तो ये बात होगी मेटेलॉइड्स की। ठीक, नेक्स्ट इज नोबल और इनर्ट गैसेस। नेक्स्ट कैटेगरी है एलिमेंट की नोबल और इनर्ट गैसेस। अब ये जो होते हैं ये गैसेस एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, इनर्ट गैसेस नाम से ही पता चल रहा है कि गैसेस फॉर्म में ही अकर करते होंगे ये। ठीक है, तो एलिमेंट्स, ये जो एलिमेंट्स होते हैं ये गैसेस फॉर्म में अकर करते हैं और ये रिएक्ट नहीं करते केमिकली किसी दूसरे एलिमेंट के साथ। ठीक है, ये केमिकली किसी भी दूसरे एलिमेंट के साथ ये रिएक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, इन्हें हम नोबल गैसेस कहते हैं। एज अ रिजल्ट दे आर नोन एज इनर्ट गैसेस और नोबल गैसेस। ठीक है, ये किसी और एलिमेंट के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, इसीलिए इन्हें हम इनर्ट गैसेस या नोबल गैसेस कहते हैं। ये पाए जाते हैं एयर में सिर्फ ट्रेसेस में, यानी कि बहुत कम अमाउंट में ये एयर में प्रेजेंट होते हैं, बहुत ही माइनर अमाउंट में। ये कितने होते हैं बच्चों? 6 होते हैं नंबर में, यानी सबसे कम कौन से एलिमेंट्स है? जो एलिमेंट की कैटेगरी है इनर्ट गैसेस। ठीक है, सबसे कम यही पाए जाते हैं, 6 होते हैं ये। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन एंड रेडॉन। ठीक है, दीज आर 6। टोटल कितने बच्चे हैं इनर्ट गैसेस हैं? ठीक है, इनर्ट गैसेस कितने हैं? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन एंड रेडॉन। ओके, ऑल दीज 6 आर दी नोबल गैसेस और इनर्ट गैसेस। आई बात समझ में बच्चों? ठीक है, तो हमने जान लिया इस वीडियो में हमने पढ़ लिया नॉन मेटल्स क्या होते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, मेटेलॉइड्स क्या होते हैं और इनर्ट गैसेस क्या होते हैं। नॉन मेटल्स कितने पाए जाते हैं? 18 नॉन मेटल्स पाए जाते हैं बच्चों। ठीक है, नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है? ये नॉन शाइनी होते हैं, ये नॉन मेलिएबल होते हैं, नॉन डक्टाइल होते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। ठीक है, और ये सॉलिड स्टेट में, सॉफ्ट सॉलिड के फॉर्म्स में पाए जाते हैं। एक एक्सेप्शन है डायमंड जो कि हार्ड सॉलिड होता है। ठीक है, गैसेस फॉर्म में ये पाए जाते हैं और लिक्विड फॉर्म में एक ही पाया जाता है जो है ब्रोमाइड। ठीक है बच्चों, और इसकी प्रॉपर्टी की बात करें अगर हम, तो और प्रॉपर्टी क्या है इसकी? ये नॉन सोनोरस होता है। ठीक है, ये नॉन सोनोरस होता है और इसकी लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी इसकी लो होती है। ठीक है, सिर्फ डायमंड और ग्रेफाइट को छोड़ दिया जाए तो इसकी हाई होती है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गई इसकी प्रॉपर्टीज। ब्रिटल होता है, ये नाजुक सॉफ्ट होता है। ठीक है, मेटेलॉइड्स कितने होते हैं संख्या में बच्चों? मेटेलॉइड्स होते हैं 7 इन नंबर। ये तो ना पूरी तरीके से मेटल ही होते हैं ना पूरी तरीके से नॉन मेटल ही होते हैं, इनमें दोनों की थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टीज पाई जाती है। ठीक है ना, नाम अगर इनकी बताई जाए, 7 मेटेलॉइड्स हैं, बोरॉन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, एंटीमनी, जर्मेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम। ठीक है, अब नोबल गैसेस बच्चा लास्ट कैटेगरी एलिमेंट का, नोबल गैसेस या इनर्ट गैसेस भी जिन्हें हम कहते हैं, ये 6 होते हैं नंबर में। ये गैसेस फॉर्म में होते हैं, बहुत ही कम अमाउंट में होते हैं, ये किसी दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्ट नहीं करते, इसीलिए इन्हें हम इनर्ट गैसेस या नोबल गैसेस कहते हैं। ठीक है, ये 6 होते हैं नंबर में, हीलियम, आर्गन, नियॉन, जिनॉन, क्रिप्टन एंड रेडॉन। तो ये बात हो गई 6 नोबल गैसेस की। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें
और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिए, अपने डाउट्स को क्लियर कर लीजिए स्टूडेंट्स। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स के साथ, ठीक है। तब तक के लिए गुड डे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।